दिल्ली में अगर आपका दम घुट रहा है तो आपको परेशान होने के साथ साथ फिक्र भी करनी जरूरी है। दिल्ली में अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं और आपको सांस लेने में दिक्कत पेश आ रही है और आपको ये लग रहा है कि डॉक्टर के पास में जाना जरूरी है, तो आप ये समझें कि पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है और पिछले लगभग 3 से 4 दिन में 450 से 475 और अब 500 के पार भी AQI अगर चला जाए तो इसका मतलब यह है दिल्ली की हवा जहरीली है। और हवा जहरीली है NCR की यानी गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम से लेकर के पंजाब तक ये दमघोटू हवा का कहर है जो हमें और आपको परेशान कर रहा है। पहली बड़ी खबर जो दिल्ली से आ रही है, दिल्ली के नरेला में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 571 के पार चला गया है। दिल्ली में जहरीली हवा से घुटने लगा है दम। दिल्ली का AQI स्तर बेहद खराब चला गया है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत पेश आ रही है। कई इलाकों में प्रदूषण का लेवल 450 के पार चला गया है। नरेला में AQI 571 और कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अगर आप एलर्जिक हैं, अगर आपको सांस की दिक्कत है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। अब आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं हम दिल्ली में कैसे फिर से बढ़ा है प्रदूषण। जो AQI है ये खराब से खतरनाक कैटेगरी तक में जा चुका है। प्रदूषण से बुजुर्गों को खतरा है। पंजाब में चूंकि पराली चल रही है और पराली की वजह से पंजाब से लेकर के दिल्ली NCR तक पोल्यूशन बढ़ने लगा है। पराली पर सियासत होती है पराली को लेकर के, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन आया नहीं है। ये 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जतिन गोस्वामी दिल्ली से आपको ये बताएंगे कि आज का दिल्ली का हाल क्या है। जतिन गोस्वामी की लाइव रिपोर्ट आप एक बार देखें। दिल्ली वालों के लिए आज का दिन कितना ज्यादा चैलेंजिंग है। अगर आप स्किन एलर्जिक हैं तो भी, अगर सांस लेने में दिक्कत है तो भी, अगर अस्थमा के पेशेंट हैं तो भी, और अगर आप दिल के मरीज हैं तो भी। और कहा यह जा रहा है कि अगर कोरोना से रिकवर होने के बाद आपके फेफड़े यानी लंग्स अगर डैमेज हैं तो आपके लिए दिल्ली में खतरा है। जतिन के लिए लाइव रिपोर्ट। हवा की क्वालिटी लगातार खराब बनी हुई है और सीधे शब्दों में कहें तो दम घोटू हवा की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा कहा जा सकता है कि सांसों पर इस समय दम घोटू हवा का पहरा हो गया है, जिससे तकलीफ लगातार दिल्ली वासियों के लिए बढ़ रही है। दिल्ली के ऐसे 11 इलाके हैं जहां पर इस समय AQI 400 या उससे ज्यादा दर्ज किया गया है। मैं दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में मौजूद हूं। आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप देखिए सामने अक्षरधाम मंदिर है, लेकिन वो आपको यहां से धुंधला नजर आएगा। इसके अलावा आसपास की इमारतें भी आपको क्लियर नजर नहीं आएंगी। सुबह के वक्त विजिबिलिटी की समस्या से दिल्ली वासी लगातार दो चार हो रहे हैं और उसकी वजह से कई इलाकों में जाम की खबरें भी आ रही हैं। सुबह जब विजिबिलिटी कम होती है तो जो वाहनों की रफ्तार है वो थम जाती है और आप देखिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर इस समय एक भयंकर जाम लगा हुआ है। हालांकि अगर प्रदूषण से इसे जोड़ें तो प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के अलीपुर से लेकर आनंद विहार तक और नरेला से लेकर नेहरू नगर तक, इसके अलावा ओखला, विवेक विहार, एक ऐसी लंबी फहरिस्त उन इलाकों की है जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 या उसके पार है। दिल्ली में जो खांसी, खराश, जुकाम, नाक से पानी बहना, इस तरह से ग्रसित मरीजों की संख्या अस्पतालों के बिस्तर पर बढ़ गई है, तो चिंता लगातार बढ़ रही है और इस मामले पर सियासत भी हो रही है। पंजाब में पराली का मुद्दा दिल्ली तक पहुंचा और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, मगर सवाल यही है कि आखिरकार जड़ से ये प्रदूषण वाली समस्या कब हल होगी। दिल्ली में कैमरामैन आकाश के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। जतिन की लाइव रिपोर्ट आप देख रहे थे। जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज संवाददाता, दिल्ली से लाइव हैं। इसके अलावा अनिल चौधरी गाजियाबाद यानी NCR से मेरे साथ में लाइव हैं और नरेंद्र मेरे साथ में हैं, पंजाब के लुधियाना से रिपोर्ट कर रहे हैं। पराली को लेकर के सियासत कितनी है, पराली जलाने के कितने केस सामने आए हैं, ये सब नरेंद्र हमें बताएंगे। लेकिन यानी प्रदूषण की अपनी खबर पर लौट करके आते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी दिल्ली से रिपोर्ट कर रहे हैं, गाजियाबाद से अनिल चौधरी, पंजाब के लुधियाना से नरेंद्र भी मेरे साथ में है जतिन के पास। सबसे पहले हम चलते हैं जतिन, अपने मोबाइल फोन में आप दिखाएं कि अभी AQI लेवल क्या है, अभी आप दिल्ली के किस इलाके में हैं और दिल्ली का कौन कौन सा वो इलाका है जो सबसे ज्यादा प्रदूषण की मार झेल रहा है। देखिए सबसे ज्यादा प्रदूषण की मार इस समय दिल्ली में 11 इलाके हैं राशि जी, जो जिससे लोग जूझ रहे हैं। सांसों पर उस दमघोटू हवा का पहरा है, जिसमें हमने बताया कि आनंद विहार से लेकर अलीपुर तक का इलाका है। इसके अलावा जहांगीरपुरी, विवेक विहार, लक्ष्मी नगर, एक लंबी फहरिस्त है जहां पर लोग लगातार पॉल्यूशन के चलते परेशान है। हालांकि देखिए आंकड़े हम आपको मोबाइल में भी दिखाएंगे, लेकिन मैं इस समय सिविल लाइन्स इलाके में मौजूद हूँ। आपको पीछे तस्वीरें एक बार आकाश दिखाएंगे कि किस तरह से एक धुंधलापन आप
यहाँ पर देखेंगे, महसूस कर पाएंगे। मैंने अक्षरधाम से जो रिपोर्ट भेजी थी वो भी आपने देखी थी कि किस तरह का जो पोल्यूशन का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और सीपीसीबी के आंकड़ों की अगर हम बात करें, मैं एक बार आकाश को कहूंगा मेरे मोबाइल की तरफ वो दिखाने की कोशिश करें, जो भी क्लियर हम दिखाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। देखिए, अलीपुर से ये फेरी शुरू होती है जहां पर 391 रेड जोन, इसके बाद लगातार ये शादीपुर, द्वारका और आईटीओ, ये सीरी फोर्ट, मंदिर मार्ग, तमाम ऐसे इलाके देखिए, इसमें ज्यादातर इलाके आपको रेड जोन में नजर आएंगे। और डार्क रेड जोन में जो नजर आएंगे 409 या 422 जहां AQI है, उसे आप समझ सकते हैं कि इन इलाकों में अगर आप आधे घंटे, मात्र आधे घंटे या उससे कम ही रहेंगे तो खांसी, खराश और जुकाम जैसी। एक और बिग ब्रेकिंग है वो ये कि कई इलाकों में AQI 400, 450 या 500 के पार भी चला गया है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों का AQI क्या है, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसके जरिए ये मापा जाता है कि हवा कितनी जहरीली है। कई इलाकों में AQI 450 के पार चला गया है। नरेला का AQI 500 के पार पहुंचा। जहांगीरपुरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 456 के पार है। अशोक विहार में 450 के पार है। वजीरपुर में 453 के पार पहुंच गया। 4 तस्वीरें आप एक साथ में देखें। इन 4 तस्वीरों में आप देखेंगे कि हवा का लेवल कितना ज्यादा खराब है और स्मॉग की चादर पूरे दिल्ली पर अभी है। दिल्ली वासी परेशान है, सांसों पर संकट है और खासतौर से जो विजय चौक का इलाका, वहां पर विजिबिलिटी देख करके आप अंदाजा लगा लेंगे कि आलम क्या है अभी फिलहाल के लिए। फिर से आप तस्वीरें बदल सकते हैं। यहाँ पर दिल्ली पर जो प्रदूषण की मार पड़ी है, ये 4 तस्वीरों के जरिए आप अभी देख रहे हैं। अब ये 6 तस्वीरें आप देखें। दिल्ली में फिर से बढ़ा है प्रदूषण। AQI खराब कैटेगरी में दर्ज किया गया है। लोगों को कितनी ज्यादा दिक्कत पेश आ रही है, एक बार सुने। सांस लेने में दिक्कत होती है यहाँ पे पोल्यूशन की वजह से। ऑड इवन वाला जो वो था सिस्टम, वो वापस लाना चाहिए। पोल्यूशन तो सर बहुत है यहाँ पर। मैं रहता भी यहीं पर हूँ, ये गुलाब भवन में, टाइम से के पास। तो हर साल सर्दियों में ये दिक्कत है कि हर साल हो जाती है पोल्यूशन। हर साल सर्दियों में ज्यादा होता है। इस साल आज के दिन क्योंकि इस बार तो ज्यादा बहुत दिक्कत होती है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है, आंखों में जलन भी होती है। बिल्कुल। इस तरीके से प्रदूषण आजकल दिल्ली में हो रहा है और आप आई थिंक जनता जो है वो परेशान है क्योंकि आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। और आप देखिएगा कि इतने सालों में जो सिचुएशन खराब हुई है उसकी जिम्मेदारी किसको आप देते हैं? ना हो सके वाटर दे शुड स्प्रे ऑन द रोड सो दैट कि लोगों को जो वो बेचैनी हो रही है, जो परेशानी हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, जो पोल्यूशन है वो आंखों में जलन करता है। शाम के 5 बजे आप देखते हैं पूरा माहौल जो है पूरा इट इज टोटली फुल विद दिस पोल्यूशन का जो कवरेज है। यानी गले में पेन होता है, आंखें जलती हैं, तो इसलिए हम अभी 7 बजे आते हैं। आपके घर के बच्चे बुजुर्ग कैसे फेस कर रहे हैं? बच्चों को और बुजुर्गों को तो हम क्या है कि हम पार्क वगैरह वो नहीं भेजते अभी। हम घर में हाँ, बेटा अभी है कि उसको पार्क नहीं आता, अभी वो जिम जा रहा है इसी वजह से, पोल्यूशन की वजह से। इंडियन न्यूज संवाददाता अनिल चौधरी गाजियाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं। अनिल, गाजियाबाद के कौन कौन से इलाके हैं? खासतौर से मैं जो गाजियाबाद से लगे हुए जो इलाके हैं ना, जो आनंद विहार का इलाका है, शाहदरा का है, या फिर उधर सीलमपुर की तरफ का, भजनपुरा का जो इलाका है, या गाजियाबाद का जो शालीमार गार्डन की तरफ का इलाका, दिलशाद गार्डन की तरफ का, इन सभी इलाकों में अभी का आलम क्या है? क्योंकि यही वो इलाके हैं जहां पर पिछले 3 दिन में प्रदूषण की मार सबसे ज्यादा रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं, गाजियाबाद की एयर क्वालिटी इंडेक्स 336 है आज की जो दर्ज की गई है। पर जिस तरीके से दिल्ली NCR की हवा में जो जहर घुलता जा रहा है, लोगों का दम घुटने लगा है क्योंकि लोग लगातार डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं। उनको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, सांस की दिक्कतें हो रही हैं। जो उम्र दराज लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको खराश की दिक्कत आ रही है। इस तरीके की समस्या जो है सामने आ रही है और ऐसे में गाजियाबाद के जो ज्यादातर लोग हैं नौकरी पेशे वाले हैं, तो उनकी मजबूरी बन जाती है घर से बाहर निकलना। ठीक है, लुधियाना पंजाब चलते हैं। अनिल चौधरी आप लोग जाइए लुधियाना पंजाब। नरेंद्र इंडिया न्यूज संवाददाता लाइव हैं। पराली के केस पंजाब में सुबह से लेकर के अभी तक कितने सामने आ चुके हैं? पराली जलाने के जो इंसिडेंट हैं ये कम होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? पराली पर सियासत तो जम करके है। और लुधियाना में अभी फिलहाल के लिए प्रदूषण की मार कितनी है? नरेंद्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? नरेंद्र, अपना फोन आपने म्यूट करके रखा हुआ है, अनम्यूट करें उसके बाद बोलें। अपना फोन अनम्यूट करें, उसके बाद आप रिपोर्ट दें। पराली के कितने केसेस हैं, प्रदूषण को लेकर के जानकारी क्या है, पराली पर कितनी सियासत है, यह सब कुछ नरेंद्र बताएं। नरेंद्र,
हाँ बोलें, आपकी आवाज आ गई, बोलें नरेंद्र, बोलें। नरेंद्र, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी के लिए आपका शुक्रिया। दोबारा आपके साथ में हम रिकनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। अनिल चौधरी, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। तो पोल्यूशन को लेकर के कुछ चीजें हम यहां पर आपसे जरूर कहना चाहेंगे कि अगर आपको सांस की दिक्कत है, जरूरी नहीं है तो घर के बाहर ना निकलें। अगर बुजुर्ग हैं, 60 साल से ज्यादा उम्र हो गई है और आपको कभी लंग्स में कोई दिक्कत आई है, कभी ट्यूबरक्लोसिस की शिकायत रही है या फिर कोरोना की वजह से लंग्स डैमेज हुए हैं, तो घर के बाहर ना निकलें। और अगर निकलना है तो मास्क आप लगा करके ही निकलें। और कहा यह जाता है कि हरी सब्जियां जरूर खाएं जितना ज्यादा हो, जूस जरूर पिएं और अपने घर के आसपास का जो वातावरण है इसे थोड़ा नम करके रखने की कोशिश करें। अगर गार्डन है तो वहां पर भी पानी छिड़क करके आप रखें। और दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम में अगर संभव हो तो फिर आप बाहर ना निकलें। एक छोटा सा ब्रेक